कुछ लोगों का कहना है जिनका अस्तित्व इस विधानसभा में नहीं है, वो बोल रहे हैं लोग कि इस बार वीरेंद्र गुप्ता का सफाया कर दिया जाए। उन जब 5 साल आप मलाई खाए हैं, इस विधानसभा में रहे हैं, तो सवाल तो आपसे बनता है। तो सबरौल पंचायत में बिहार बदलाव यात्रा के दौरान विधायक जी से मुलाकात हुआ। विधायक तो बिहार में स्वास्थ्य व्यवस्था पर काबू हो सकता है कि नहीं? स्वास्थ्य व्यवस्था बीमार है, इसे सही किया जा सकता है कि नहीं? अब देखिए, अभी जो बीजेपी जदयू का शासन है, इसमें लगातार पर आप वाला कोई हॉस्पिटल में झाड़ू लगाने वाला, कोई आपको पैथोलॉजिस्ट, कोई एएनएम, इस ढंग से तमाम चीजों को ठेका, मानदेय, संविदा, आउटसोर्सिंग के जरिए तमाम चीजों की वो बहाली करते रहे हैं। इसमें भारी पैमाने पर लूटपाट होते रही है। तो लाश घसीटाने वाली जो बात बेतिया बोल रहे हैं, तो ये समग्र रूप से पूरे आउटसोर्सिंग कंपनियों के पूरे गिरफ्त में आपको बिहार की स्वास्थ्य व्यवस्था को लाया गया है और इसमें पूरा लूटपाट चल रहा है। पैसे सरकार के खर्च हो रहे हैं, जनता के पैसे खर्च हो रहे हैं, लेकिन कहीं लाश को कुत्ता नोचता है, कहीं कोई सुविधा नहीं है। अभी आपने देखा कि इनकी स्वास्थ्य व्यवस्था कैसी है कि मुजफ्फरपुर की एक रेप पीड़िता का इलाज होने के लिए पटना गया और उसको वहां पर सीट नहीं मिला, बेड नहीं मिला और उसका इलाज शुरू नहीं हो पाया और इस लिहाज से वो मर गई। तो ये जो स्थिति आप देख रहे हैं कि बहुत ही खतरनाक है और हम लोग जो है, इंडिया गठबंधन की सरकार अगर बनती है तो हम लोगों ने कहा है कि 25 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज की व्यवस्था हम लोग करेंगे हर व्यक्ति के लिए। तो सरकारी तौर पे इस लिहाज से हम सोचते हैं कि सरकार को आज जरूरी है कि इसको बदला जाए, तब जाके स्वास्थ्य व्यवस्था भी पटरी पर आएगी। कुछ लोगों का कहना है जिनका अस्तित्व इस विधानसभा में नहीं है, वो बोल रहे हैं लोग कि इस बार वीरेंद्र गुप्ता का सफाया कर दिया जाए। उनके लिए क्या कुछ कहिए? कोई किसी का सफाया नहीं करता, जनता सारी चीजों को जानती है और जनता इस लोकतंत्र में जिसको सही समझती है उसको वोट करती है और हम समझते हैं कि जनता जो है का आशीर्वाद फिर हमको मिलेगा। हमारी तो अभी यही समझ है और इसमें जनता ही निर्णायक है, कोई किसी के करने से कुछ नहीं हो सकता। कुछ लोग हैं जो प्रत्याशी भी हैं, वो प्रगति यात्रा के दौरान कहीं कहीं पर जा करके लोगों से आशीर्वाद ले रहे हैं और उसमें सवाल कर दे रहे हैं। जब 5 साल आप मलाई खाए हैं, इस विधानसभा में रहे हैं, तो सवाल तो आपसे बनता है। तो सवाल पूछ दे रहे लोग, तो कुछ प्रत्याशी लोग बोल रहे हैं कि तहार वोट हमरा ना चाहिए। उस प्रत्याशी को घमंड हो गया है, उनके बारे में क्या कुछ कहेंगे? अब इसके बारे में क्या कहा जाएगा? नहीं, ये लोकतंत्र है। लोकतंत्र में जो व्यक्ति किसी को सही समझेगा उसको अपना मताधिकार दे सकता है, इस्तेमाल कर सकता है उसके पक्ष में अपना अधिकार। 5 साल जिसको गलत समझेगा उसका अपना राइट है कि हम उसको वोट नहीं देंगे। इसके लिए जनता को तो कोई डांट फटकार नहीं किया जा सकता है। सब लोग का अपना आज़ादी है, देश में आज़ादी है और हर आदमी को एक वोट का अधिकार है। तो जिसकी जो समझ है उस आधार पर अपने वोट कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है और ये आज़ादी होनी ही चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।